So the question is, the electric field intensity is produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter is E. The electric field intensity produced by the radiation coming from 60 watt at the same distance is root x divided by 5 E, where the value of x is equal to what. तो सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे बात, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए बस। और ये जो फॉर्मूले हैं आपको EMW में मिलेंगे अच्छे से, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज हो रखा है, इसलिए इसमें दे दिया गया शायद। क्वेश्चन दिला है बेटा कि एक 100 वाट बल्ब है, यहाँ से 3 मीटर दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है बेटा, हमारा E है। बात समझ में आ गई। और अगर मैं इसी बल्ब को 60 वाट का कर देता हूं, तो फिर से मुझे 3 मीटर दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो मिलता है मुझे रूट एक्स डिवाइड बाई 5 ई जो है इस रूट के बाहर है। तो ये x कितना होगा ये आपसे पूछा है बस सिंपल। तो इंटेंसिटी के सारे फॉर्मूले में आपको लाइन से लिख देता हूँ, और उन पर किस किस से क्वेश्चन बन सकता है वही मैं आपको बता देता हूँ। इंटेंसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है EMW में जो आप पढ़ते हैं वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। यहाँ पर E जो है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी इंटेंसिटी को मैं चाहूं तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटू एरिया लिख सकता हूं, है ना। ताकि मैंने एनर्जी को पूरा लिख दिया, क्योंकि आप E को इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको एनर्जी मान ली। एनर्जी डिवाइड बाई टाइम को मैं चाहूं तो पावर डिवाइड बाई एरिया भी लिख सकता हूं। ये सारे फॉर्मूले हो गए आपके। अब यहां से पता क्या चलता है बेटा आपका, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये तो पता ही है, पावर यही होता है, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये बोला जा सकता है। बात समझ में आएगी नहीं। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हैं आपके, जिनके ऊपर किसी में से भी मेनली इसके ऊपर से और इसके ऊपर से और इसके ऊपर से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं बेटा अपन, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ P2 डिवाइड बाई P1 इज इक्वल टू E2 डिवाइड बाई E1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो P2 हो जाएगा आपका 60, P1 हो जाएगा आपका 100, E2 ये होगा बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x डिवाइड बाई 5 इंटू ई स्क्वायर। E1 आपका E ही है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर ही होने वाला है। ये ई स्क्वायर से ई स्क्वायर खत्म हो गया, ये 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो 3 बार, ये 10 से कटेगा 5 बार, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5। 5 से 5 खत्म हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली 3, ठीक है।